कहाँ तक देख सकते हैं? जो दृष्टिगोचर होता वही नाशवान है, वही माया है क्या? तो हमारी दृष्टि तो वहीं तक जाती है। अब रही बात देवी देवता, और देवी देवताओं को तो ये शास्त्र भी कहता है कि भीतरे है। इसको अभी फड़वा चलवा दिया, लेकिन कहीं भीतर दिखाई पड़ा बड़ा नहीं। लेकिन उन लोगों ने नियम बताया, इंद्रिय द्वारे। ये थोड़ा सा देवी देवताओं की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं इंद्रिय द्वारे झरोखय नाना, कहाँ कहाँ सुर करी बैठय थाना। कहाँ देवता रहते हैं जी? सुर मतलब देवता है। तो कहते हैं इंद्रियों के स्थान पर, देवताओं का इंद्रियों पर ही। और कौन कौन सी इंद्रिया? तो मूल द्वार पर आते हैं गणेश जी। उनके बीज मंत्र होते हैं, उनको कैसे पाएं? तो गणेश जी के कै दल के कमल पर आते हैं? कहते 4 दल के कमल पर गणेश जी का निवास स्थान है। अब इनको कैसे प्राप्त किया जाता है? इनके बीज मंत्र होते हैं लम। क्या होते हैं? लम। अब इनके नियम निष्ठा होते हैं, ये भी गुरु से ही जाना जाता है कि कैसे प्राप्ति हो। मूत्रद्वार पर ब्रह्मा जी के स्थान होते हैं। ब्रह्मा और सावित्री के स्थान। हर व्यक्ति सृष्टि रचना करता है। कहते हो हम ब्रह्मा जी को नहीं मानते हैं, तो लड़के बच्चे किसके होते हैं? तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही महेश, तुम ही सब कुछ होते हो। और काल पुरुष निरंजन भी तुम ही हो, ये याद रखना। बाहर नहीं, यहाँ से छोड़ना पड़ता सब कुछ, तब जाकर कुछ होता। बाहर का जो कर रहे थे वो बाहर क्रिया है, वो दूसरी बात है। उस विषय को समझने के, जैसे कि छोटा बच्चा है तो स्लेट पेंसिल थमा दिया तो वो लिख रहा है, चिन्ह पाई पार रहा है। वो मंदिरें हैं वही उनके लिए। और वहां से जिनकी होश जग जाती तो ये खोज में निकलता, चाहे वो देवी देवता किसी की भी हो। तो कहते हैं कि वहां पर ब्रह्मा और सावित्री के स्थान है, वो भी 6 दल के कमल पर है। उनके भी बीज मंत्र होते हैं ओम। नाभि में तुम्हारे विष्णु जी और लक्ष्मी जी का स्थान है, इनके भी बीज मंत्र होते हैं रम। इनके भी 10 दल के कमल होते हैं। ऐसे कबीर साहब कहते हैं 8 दल के कमल होते हैं। शास्त्र कहता है कि 10 दल का कमल होता है। हृदय में तुम्हारे शिव पार्वती के स्थान होते हैं। यहाँ पर डिसाइड लेते हैं आप अच्छे बुरे कटु क्या बोलना है, इस हिसाब से आप बोलते रहते हैं। अब यहाँ पर होते हैं तो इनके बीज मंत्र होते हैं यम। नाभि में तो विष्णु जी के रम होते हैं, लेकिन यहाँ पर यम। और उसके बाद में कंठ में ये 12 दल का कमल होता, कंठ में सरस्वती का स्थान 16 दल का कमल होता, इनके बीज मंत्र होते हैं हम। यहाँ पर सिर्फ सफेद प्रकाश है। आप ध्यान करिएगा अपने घर पर, बहुत प्रकार से ध्यान किया जाता है। यहाँ पर सफेद प्रकाश है सिर्फ। इनके बीज मंत्र होते हैं छम। और यहाँ पर जो लोग 10वां दरवाजा बताते हैं देवी स्थान, 1000 पंखुड़ियाँ। यहाँ 2 ही दल के कमल हैं सिर्फ, यहाँ जहाँ सफेद प्रकाश होता है, यहाँ पर 1000 पंखुड़ियाँ हैं। इनके बीज मंत्र हैं ओम। इन स्थानों पर देवताओं का स्थान होता है। और इन्हें ऋषि मुनियों ने शोधा, जो चक्र को शोधा उसके बारे में, उसके गुण लक्षण सब कुछ उसका वर्णन किया, उसका रूप आकार दिया, और तब मंदिर की व्यवस्था की और मंदिर का स्थापना किया। उसके रूप गुण लक्षण देख करके उसके बारे में शास्त्रों को लिखा, और उसे प्राप्त करने से क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी बातें लिख पा रहा। तो एक एक व्यक्ति एक एक इंद्रियों को शोधा, कई गुरु परंपराएं आ रही है, तो हर चीज रहस्यमय है, इसे जानना पड़ता है। अब रही बात कि इन सब को चलायमान कौन करता है, ये भिन्न बातें हैं। ये सब किसके कारण ये सभी देवता चल रहे हैं, ये चीज की खोज है ना, इनकी खोज होनी चाहिए ना, कि जिनके वजह से सभी ये पंखुड़ियां सभी कमल चलायमान हो। तो उसको जो चलाने वाला है वो तुम।
अब वो जहां लग जाए उसे जानना है हमें। और यहाँ तो सभी व्यक्ति तो देवता के पीछे परेशान है, और गोस्वामी जी ऐसा नहीं कहते हैं। गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, अब आइए थोड़ा सा उधर भी चलते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। अजीब सी बात है भाई, कहते बड़ी भाग्य से मानुष जीवन मिला। अब जो भाग्य से मिला है उसको सौभाग्य में बदलना चाहिए कि दुर्भाग्य में जी? आप लोग बताइए तो, सौभाग्य में बदलना चाहिए कि दुर्भाग्य में? सौभाग्य में ना। तो सौभाग्य में कब बदला जाएगा? हम नहीं कर रहे, गोस्वामी जी कह रहे हैं। हम अपना अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, ये तो रामायण कह रहा। आप नहीं कहिएगा कि आप कह रहे थे, आप महान थे, आप क्या कर रहे थे। नहीं, ये रामायण कहता है, हम नहीं कह रहे। हम कुछ और कहते हैं। हम जो कहेंगे वो बातें नहीं आप सुन पाएंगे। हम कुछ और कहते हैं। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तर, मतलब बड़ी भाग्य से मिला। क्या? तो कहते मानुष तर, कहते सुर यानी देवता, सुर दुर्लभ, दुर्लभ मतलब कि हमको एगो सोना के सिकड़ी बनावल दुर्लभ भइल बा। कहते हैं ना कि अभी हमारे मकान है हालात के दुर्लभ भइल बाटे, यानी पैसा के व्यवस्था। तो देवता को दुर्लभ है ये जीवन। क्या मनुष्य जीवन दुर्लभ है? कहते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ यानी देवताओं को दुर्लभ है। और आपको क्या है जी वर्तमान में मिला हुआ है ना, तो इसमें श्रेष्ठ कौन है? जिनको छत अभी ढलाया नहीं है वो अकेले ढाल के ऊपर टैंक पेंट हो गए बाबू, कौन है श्रेष्ठ? कौन है? वो तरस रहा है कि मुझे एक बार मनुष्य जीवन मिल जाए। देवता तरस रहे हैं कि मुझे मिल जाए, और आपको मिला है। तो श्रेष्ठता किसके पास है? बड़ा कौन है, देवता या मनुष्य? मनुष्य। क्योंकि आपको अवसर है कि परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, और वो अपना जप तप कर जिस लोक में, जिस लोकादि में देवलोक में पहुंचना था देवलोक में पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंचना था स्वर्ग में पहुंच गए, जनलोक पहुंचना था जनलोक पहुंच गए, भुवन लोक पहुंच गए, साकेत लोक में जाना था साकेत लोक पहुंच गए। जिस लोकादि में पहुंचना था वो पहुंच गए, तब जब कर। लेकिन वो अब तरस रहे कि मुझे एक बार मनुष्य जीवन मिले कि मैं अब परमात्मा भक्ति कर अपनी मुकाम को जाऊं, अर्थात मुकाम कहीं और है। इसका अर्थ ही होता है। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। कहते हैं कि सभी हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, ये सभी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ से, बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, बड़ी भाग्य से किसी ने कृपा कर दिया तो ये जीवन मुझे मिल गया। कहीं उस परमात्मा की मेरे ऊपर थोड़ा सा दृष्टि पड़ गई होगी, कृपा हो गया। कहते पूर्व जन्म के भाग्य जगह संतन किया पुकार, कहीं पूर्व जन्म का कोई भाग्य उदय हो गया हो तो ये जीवन मिल गया मुझे। लेकिन लेकर के क्या करना चाहिए? तो कहते थे कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। तो क्या करना चाहिए भाई? सब ग्रंथ तो गा रहे, तो हम इस जीवन को लेकर क्या करें? तब बता रहे, जजमेंट दे रहे हैं गोस्वामी जी इस जीवन को कि क्या करना चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, साधन धाम पा करके क्या करना चाहिए? साधन साधन धाम मोक्ष के द्वारा, जिन जानहि पर लोक समारा। साधन मतलब क्या होता जी? हमको यहाँ से दरभंगा जाना है तो हमको क्या चाहिए? साधन चाहिए ना। तो ये जो टेम्पू चलता है, बस चलता है, ये क्या है? हमें जाने का क्या है जी? ये साधन है।
कहाँ तो दरभंगा पहुंचने का वो साधन है, तो बस हो जाता है, टेम्पो हो जाता, मारुति, बहुत सारी चीजें जाती